जो मन के अंदर में विकार होते हैं उनका विनाश होता है। वैसे तो साधु के दर्शन करने से ही महाकुंभ लग जाता है। सारे राज्य इसी की चरणागति में समाये हुए हैं, यानी कि इसकी साधु जब स्नान करता तो गंगा का पाप धुलता है। और लड़ाई सबकी किसकी कैसे है। महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में करोड़ों लोग जुट रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग एक जगह यहीं पर इकट्ठा होते हैं। ये मेला एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी कड़ी में अनोखे बाबा जो अपनी शक्ति और भक्ति से सभी भक्तों को सराबोर करते नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। अब हम लोग आ गए हैं महाराज जी के पास, जानते हैं महाराज जी से कि महाराज जी ने कब से संन्यास धारण किया है और क्या नाम है महाराज जी का। तो एक इस कड़ी में महाराज जी किससे जानते हैं। महाराज जी आप कहाँ से हैं और कब आपने संन्यास धारण किया। हम ऋषिकेश रहते हैं, अखाड़ा हमारा निरंजनी है और यहाँ से हम जुड़े हुए हैं। गुरु हमारे कार्तिक स्वामी जी महाराज जी हैं और संन्यास हमने लिया है, काफ़ी समय हो चुका है संन्यास को। और महाकुंभ में आए हुए हैं, सभी लोग आए हैं, सभी श्रद्धालु आए हैं, महात्मा संत सभी लोग आए हैं। जिसकी जहाँ से जहाँ तक श्रद्धा है, गुंजाइश है, वो मनुष्य यहाँ पर सब ही पहुँचे हुए हैं। और सभी भक्तों के श्रद्धालुओं के यहाँ महाकुंभ जो लगा हुआ है, भगवान त्रिवेणी प्रयाग के अंदर के गंगा सरस्वती संगम, जो इन पर्वों में जो स्नान करते हैं उनका कल्याण करते हैं भगवान शिव। उनकी सद्बुद्धि सद्मार्ग का ज्ञान होता है। जो मन के अंदर में विकार होते हैं उनका विनाश होता है। तो साधु संत तो इसलिए आए हुए हैं, आप सबके दर्शन हैं, हमारे सबके दर्शन हैं। एक दूसरे से भाव से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की प्रेरणा से जुड़े हुए हैं। जो मनुष्य सत्कर्म करने के लिए आता परमात्मा उसका भी साथ देते हैं। सत्कर्म की ही जीत है। महाराज जी ये जो संगम में स्नान का महत्व है और साधु संतों के दर्शन का महत्व है, थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए कि साधुओं संतों के दर्शन से और संगम में स्नान से उनका किस प्रकार से कल्याण हो सकता है। देखो, कहते हैं वैसे तो साधु के दर्शन करने से ही महाकुंभ लग जाता है और जब उनके चरण स्पर्श हो जाते तो उनका जीवन उद्धार हो जाता है। तो इसलिए जैसे हम संगम के अंदर में स्नान करने के लिए आए हैं, तो माँ गंगा है, माँ यमुना है, सरस्वती है, इस सब के उद्धार के लिए, कर्णवासियों के लिए, सभी के लिए, हाथी और कर्ण के लिए, सभी के लिए आई हुई है। सभी की मन की तरंगों को बुझाने वाली माँ गंगा, सभी को पालन करने वाली माँ गंगा, जहाँ से शुरू हुई है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जहाँ से ये गंगा लिकड़ी है, जहाँ से समाई है, सारे राज्य इसी की चरणागति में समाये हुए हैं, यानी कि इसकी गोद में समाये हुए हैं। तो जैसे ये साधु यहाँ पर स्नान करते तो गंगा का भी कल्याण होता है। कहते हैं साधु जब स्नान करता तो गंगा का पाप धुलता है, ठीक है ना। और जो मनुष्य आम लोग जो स्नान करते हैं तो अपना अपना पाप छोड़ के जाते हैं, क्योंकि सब पाप रहते तो कोई नहीं, सब पापी हैं। सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं और लड़ाई सबकी किसकी कैसे है। सत्य के पीछे लड़ाई है, लेकिन सत्य है क्या चीज़ है उसका कोई समझ ही नहीं पा रहा। इतने बड़े बड़े प्रवचन हो रहे, इतने बड़े बड़े विद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन सत्य है क्या चीज़। सत्य की खोज में कौन नहीं है, हर कोई लगा हुआ है, छोटा हो या बड़ा हो, या बड़ा बेगाद हो या छोटा बेगाद हो, लेकिन सत्य है क्या चीज़। जब मानव के दौरे जब सत्य पता चल जाएगा तो हमको भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी संसार में। महाराज जी का कहना है कि लोग जो आते हैं वो अपने पाप को गंगा जी में धोते हैं, लेकिन साधु संतों का गंगा जी में स्नान करने से गंगा जी का पाप धुल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि साधु संतों के दर्शन करने से, उनके चरण स्पर्श करने से मनुष्य के आधे पाप तो ऐसे ही कट जाते हैं। और जानना चाहेंगे महाराज जी से, अपने श्रद्धालुओं के बारे में थोड़ा आशीर्वाद दिलाना चाहेंगे कि जो दर्शक हमारे चैनल को, टीवी को देख रहे हैं, उनको महाराज जी थोड़ा आशीर्वाद दे दे। महाराज जी थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए कुछ आशीर्वाद बना दीजिए। अच्छा क्या है, अपने अच्छे विचार रखिए, अपने मन की अच्छी बुद्धि से विकास कीजिए और परमात्मा की तरफ को जुड़े रहिए। जैसे हो अच्छा रहोगे तो आगे बढ़ोगे, गलत करोगे तो पीछे हट जाओगे, क्योंकि सत्य की विजेता है। हर कोई सत्य के पीछे लड़ रहा, हम भी सत्य के पीछे बैठे हुए, आप भी सत्य के पीछे चल रहे हो। इतना बड़ा जो समाज, इतना बड़ा मेला लग रहा, सब सत्य के पीछे तो चला हुआ है। इसीलिए अच्छी अपनी भावना से आइए और माँ गंगा त्रिवेणी के अंदर में स्नान कीजिए और अपने मन को निर्मल कीजिए और सब पापों से मुक्त होइए। ओम नमः शिवाय। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल
NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।